अब बात करते हैं इन चारों की, है ना, इन चारों की। इसमें एक एक की बात कर लेते हैं। डेट टाइम हमारे पास एक लाइब्रेरी है, एक टाइम लाइब्रेरी है, एक ओएस, अच्छा इन दोनों को थोड़ा अलग अलग पुट कर देता हूँ, एक ओएस है और एक सिस है या सिस्टम। तो अच्छा इसके बाद एक ओएस के हेल्प से ही या विदाउट ओएस हेल्प ऑल्सो यू कैन गो थ्रू विद फाइल हैंडलिंग, है ना। ये टॉपिक हम लोगों को ट्राई करना है, फिनिश करना है। ये लाइब्रेरी बेसिक लाइब्रेरी है। सबसे पहली बात, बेसिक पाइथन लाइब्रेरी कहाँ पे इंस्टॉल होती है? सारी लाइब्रेरीज हम लोगों ने कल बात की थी, आपको याद होगा शायद। सारी लाइब्रेरीज हमारे सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर किसी फोल्डर में अवेलेबल होगी। पाइथन फोल्डर हो सकता है, पाइथन 36 हो, पाइथन 37 हो। पाइथन 36 तब होगा जब 3.6 यूज़ किया होगा, पाइथन 37 तब होगा जब पाइथन 3.7 यूज़ किया होगा। 38 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 35, 34 ये फोल्डर हो सकते हैं। इसके अंदर जब जाओगे लिब नाम के फोल्डर के अंदर, साइड पैकेजेस के अंदर वो लाइब्रेरी सारी इंस्टॉल होती हैं जो क्लाउड से आती हैं, और लिब के अंदर वो सारी होती हैं जो पहले से ही अवेलेबल होती हैं। तो ये ऐसी दो तीन लाइब्रेरी हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आती हैं, है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ में आती हैं। ठीक है, तो एक एक करके यूज़ करते हैं। मैंने शायद कुछ आपको टाइम के बारे में बताया था, और बहुत सारे फंक्शंस होंगे हर लाइब्रेरी के अंदर। हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप मत सोचना ऐसा कि कोई भी नई लाइब्रेरी हमने डाउनलोड की, जैसे एक्सेल आर डी है, एक्सेल डब्ल्यू टी है, आगे जाके मशीन लर्निंग के अंदर की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। एक मैंने एग्जांपल दिया था आपको कल परसों कि गूगल ने मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए खुद एक प्लेटफॉर्म बनाया है, टेंसर फ्लो, है ना। तो टेंसर फ्लो तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। मे बी इट कैन हैव मिलियंस ऑफ मिलियंस फंक्शंस और कमांड्स। इतनी कमांड कौन याद रखेगा? पाइथन के अंदर भी बहुत कमांड है, बट हमें जो ओरिजिनल कमांड्स हैं, जो बेस कमांड्स हैं, उनको याद रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे ही वो जो आगे की कमांड्स हैं वो ड्राइव हो सकती हैं। अगर आपको उन कमांड्स का मीनिंग नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अपन अपन ट्राई करते हैं फटाफट कुछ फंक्शंस यूज़ करने का। टाइम लाइब्रेरी में आपने नोटिस किया था हमने टाइम, अच्छा टाइम को एक और किसी वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं, टाइम एज टी, ठीक है, टी डॉट टाइम। दिस वाज फॉर लेटिंग यू नो वेदर हाउ मेनी सेकेंड्स हैव बीन पास्ड जब से ये प्रोग्राम पाइथन का ये जो विंडो है ये स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। ये हर बार कुछ ना कुछ नई वैल्यू देगी। या अगर मैं इस टाइम को किसी फंक्शन में यूज़ करता हूँ, चलो एक और नया प्रोग्राम बना लेते हैं और इसको सेव करते हैं। डे 9 फोर्थ प्रोग्राम राइट, सेव। सो अगर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ इम्पोर्ट टाइम एज टी एंड टी डॉट टाइम, तो जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा इनिशियली वो यहाँ से यहाँ तक इंपोर्ट तक लाने में कितना टाइम लिया होगा इसने, ये रिटर्न करेगा। उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट या किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और प्रिंट, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है वैसे, और सेव करके रन करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद ये पाइथन इंटरप्रेटर कब से पीछे चल रहा होगा, है ना, उसकी बात है। टाइम डॉट स्लीप एक और फंक्शन था हमारे पास, प्रिंट ए के बाद हमने टाइम डॉट या टी डॉट स्लीप यूज़ किया। और टाइम डॉट टाइम आपको मैंने बताया था, शायद ये आपको याद होगा कि पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए टाइम डॉट टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोग्राम से पहले, प्रोग्राम के बाद, दोनों जगह हम टाइम डॉट टाइम यूज़ करें, दोनों का डिफरेंस निकालें तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर बीच के सेक्शन को, दोनों स्टेटमेंट के बीच के सेक्शन को काम करने में कितना टाइम लगा है, ठीक है। सो टाइम डॉट स्लीप, if you put any number in between the parenthesis, so it will tell you whether how many seconds do you want to hold or stop the process, right. So print and done. So a वैल्यू के प्रिंट होने के बाद
डन तक पहुंचने में 2 सेकंड और लेगा ये, है ना। रन करते हैं, 2 सेकंड लिए। अच्छा, इस डेटा में और इस डेटा में देखो अंतर है। ये 38 सेकंड तक चल रहा था, उसके बाद ये 111 सेकंड हो चुके हैं, है ना। तो जितने सेकंड्स पास होते रहेंगे उतने सेकंड के लिए बेसिकली ये नोटिफाई करता रहेगा आपको, ठीक। देन टाइम डॉट, अच्छा टाइम यहाँ पे भी है, टी चल रहा है, तो टी डॉट मैंने बताया था, डॉट लगाने के बाद अगर आप टैब दबाते हो तो आपको पता चलता रहता है, ठीक है ना। आपको पता करना है। अच्छा, इसमें एक फंक्शन है सी टाइम, है ना। सी टाइम इज़ करंट टाइम ऑफ द सिस्टम। ये जो अभी आपको ऊपर दिख रहा है, सैटरडे 18 अप्रैल 5 o'clock 5:46 PM, right? So C time is the current time of the system. So if you want to know, it will let you know the exact time basically. Saturday, April 18, 17, and this and that, right? So this is the format. This is your format, right? So T dot, ऐसे बहुत सारे functions हैं। GM time is Greenwich Mean Time, local time इंडिया का भी क्या है अवेलेबल। अगर हम बात करें कि ये टाइम निकलना कब से स्टार्ट होता है, तो लोकल टाइम में मैं देता हूँ, सपोज करो 1 प्रेस करता हूँ, तो जब पहली सेकंड हुई थी, है ना, तब लाइब्रेरी में इस लोकल टाइम ने क्या मंथ, ईयर, आवर्स ये मेंटेन किए थे। सो इट वाज लाइक दैट ओनली। तो 1970 से बेसिकली क्लॉक काउंट कर रहा है, 1970 से फर्स्ट मंथ था, फर्स्ट डे था, इस तरह से काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लोकल टाइम चल रहा है। लोकल टाइम इफ़ यू नो, हमारे इंडिया के हिसाब से तो लोकल टाइम है 5:30, 5+30, राइट। सो अगर ग्रीनविच मीन टाइम देखें तो टी डॉट GM टाइम, राइट। GM टाइम फर्स्ट सेकंड पे क्या था, तो आपको छोटा डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये 5 है, 5:30 की जगह यहाँ 0 आ गया है और यहाँ पे 0 आ गया है। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी प्रॉब्लम एनीवन? बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक STRF टाइम है, आपको अपना फॉर्मेट चाहिए। आपको लगता है कि ये नहीं, मुझे तो ये इस तरह के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, सैटरडे पहले आए, अप्रैल बाद में आए, फिर उसके बाद डेट बताए, टाइम इस तरह से बताए, ईयर बताए। मैं तो ईयर पहले चाहता हूँ, राइट। सो या मैं ईयर ही जानना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल ईयर कौन सा चल रहा है। सो परसेंटाइल H, it will let you know what kind of H for hours, right? Year for Y. So percentile Y is for year. So you can specifically get to know about that particular specific value of that particular string. ये string है। अच्छा, T dot C time को अगर हम लोग ये सारे फंक्शन ना भी जाने, या T के अंदर जो भी और पड़ा हुआ है ये ना भी पता करें, तो कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्टली एक ही सिंगल फंक्शन से T डॉट C टाइम से पता लगा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ये जो भी आया है रिजल्ट, मैं इसका टाइप निकालता हूँ। सपोज मैं वापस से इसको एक किसी वेरिएबल में लेता हूँ, करंट टाइम को कैपिटल T के अंदर लिया और टाइप निकाला T का। सो टाइप ऑफ T इज स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को हमें हैंडल करना आता है, राइट। वी कैन स्प्लिट दिस पर्टिकुलर थिंग। कैसे स्प्लिट करेंगे सिमरन, बताना। तो क्या कैसे स्प्लिट करेंगे इसको? मुझे हर चीज़ अलग चाहिए, ये सब चीज़ अलग चाहिए, सब एक साथ आ रखी है तो मुझे अलग चाहिए, कैसे मिलेगी? सर यही STRF टाइम से बाबा T डॉट स्प्लिट, है ना, स्पेस, बेस्ड ऑन स्पेस यू कैन डू इट, राइट। अब आप ऐसा कर लो, फिर उसके बाद W(0), W(1) इस तरह से निकाल लो, या फिर STRF टाइम जो हम लोगों ने ऊपर यूज़ किया था, ठीक है ना। अच्छा, आपको वाई मतलब ईयर पहले चाहिए, डैश या स्पेस, परसेंटाइल, उसके बाद चाहिए आपको मंथ में स्मॉल m और मिनट्स में कैपिटल M, ठीक है। मंथ, ईयर और डे, परसेंटाइल D, केवल ये 3 यूज़ करते हैं,
कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मंथ, ईयर, डे, वॉट एवर। अच्छा, टी डॉट एस टी आर एफ टाइम इसके अंदर और लेके चलते हैं, डैश डैश परसेंटाइल कैपिटल एच स्पेस परसेंटाइल एम स्पेस परसेंटाइल एस। ठीक है, आ रहा है समझ में? सो आप अपना खुद का फॉर्मेट बना सकते हो। दिस इज टू फॉर्मेट, यू नो, मेक योर ओन फॉर्मेट of string type of that particular current time. Understood? Any problem anybody? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। तो ये हमने अगर मोटे मोटे फंक्शंस के कुछ डेफिनेशंस यहाँ लिखने हो तो क्या लिखें? टाइम के अंदर हमने क्या क्या देखा? टाइम डॉट टाइम देखा है ना, टाइम के अंदर टाइम फंक्शन देखा, और सी टाइम देखा, और जीएम टाइम देखा, और लोकल टाइम देखा, और एस टी आर एफ टाइम देखा, एस टी आर एफ टाइम, स्लीप देखा, और कोई था क्या? क्या हुआ सिमरन? STRF मतलब क्या फुल फॉर्म है? टाइम को अगर आपको फॉर्मेटाइज करना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जो अपनी मर्जी का हो, अपने टाइप का हो। जैसे हमने यहाँ अपने खुद का टाइप का बनाया, हमने पहले देखो, ओरिजिनल जो डिफ़ॉल्ट टाइप था उसका ये था, जिसमें आपको पहले डे पता चलेगा, फिर उसके बाद ईयर, फिर उसके बाद डेट, एंड दिस इज़ हाउ, राइट? सो इफ़ यू वांट टू चेंज इट, तो वी हैव चेंज इट अकॉर्डिंग टू अस। सो STRF टाइम इज़ फॉर changing your time format in string type according to you. Cool? ओके। So ये कुछ फंक्शंस थे, इसके अलावा भी और फंक्शंस हैं। फिर हम लोग डेट टाइम की बात करते हैं। डेट टाइम इंटरनली तो सब कुछ एक ही है ना? इंटरनली डेट टाइम भी टाइम को यूज़ करता है, बट कुछ इसके स्पेसिफिक फंक्शन हैं, देखते हैं। ठीक है, डेट टाइम एज डी, अरे तो डी डॉट, फिर इसके ये कुछ फंक्शंस हैं, आपको पता करना है कि कब तक का ये बेसिकली डेटा दे सकता है। मैक्स ईयर, लाइक मिन ईयर, 1 से लेके 9999 इतना नौटंकी ये झेल सकता है। डॉट, फिर डेट टाइम, अच्छा एक डेट टाइम बहुत अच्छा फंक्शन है, और डॉट, इसके बाद भी फिर से डॉट लगा के अगर आप एंटर करते हो तो ये और फंक्शंस इसमें सपोर्ट होते हैं। देखो यहाँ आ गया सी टाइम, डे, सब कुछ वही चीज़ें जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ है, नया फॉर्मेट इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज़ माइक्रो सेकेंड, मिनट, सब मंथ वगैरह सब कुछ आप कर सकते हो। और नाउ ये एक नया फॉर्मेट है इनका, आप नोटिस किया होगा, इसके अंदर देखो सैटरडे बता रहा है, इसके अंदर एक टेक्स्ट है, यहाँ टेक्स्ट की जगह पे इन्होंने ऑटोमेटिकली नंबर्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको नंबर्स डायरेक्टली प्रोसेस करने हैं तो डेट टाइम आप एक्सेस कर सकते हो, डेट टाइम एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज बेटर आई विल सजेस्ट कि हम लोग केवल टाइम से काम चला लें, टाइम इनफ है हमारे लिए, एक लाइब्रेरी स्टडी करेंगे काफ़ी है। कोई दिक्कत है किसी को? बढ़े आगे, है ना? तो ये बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, बाकी चीज़ें सेम है। हम लोग मैक्स ईयर, मिन ईयर और डेट टाइम और डॉट नाउ स्पेसिफिकली आई वुड राइट। ठीक है, ये कुछ हम लोगों ने फंक्शन देख लिए। अच्छा, सिस्टम ख़त्म करते हैं। सिस्टम में छोटी लाइब्रेरी है, ओएस बहुत मज़ेदार है, तो फटाफट उस पर आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइब्रेरी दो हैं। आपको पूरे किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने में पूरे टाइम ये दो काम आने वाली हैं, बेसिक ऑपरेशंस के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के लिए, प्लस सिस्टम से एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। ठीक है, एंड देन इन दोनों के बाद हम बढ़ेंगे, इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग फाइल हैंडलिंग पे। तो इससे आगे देखते हैं इम्पोर्ट सिस। तो ये सिस क्या करती है? देखो, सिस डॉट, इसमें बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं जो कि पूरे सिस्टम की
इन्फॉर्मेशन हैंडल करती है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन? कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी फाइलें कहाँ पे पड़ी हुई हैं, उनको हटाना कैसे है, ये कब काम में आती है? ये कब काम में आती है? जब बेसिकली सर्विसेज आपको इंडिविजुअली हैंडल करनी होती है, यानी कि दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर व्हाट बेसिक इंटरनल नेटवर्किंग ऑफ द सिस्टम, राइट? अगर सिस्टम की बेसिक इंटरनल नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, आपको एक एक वेरिएबल के बारे में और सर्विसेज के बारे में जानना है, उनके उनके प्रोसेस के बारे में जानना है, आपको थ्रेडिंग पता करनी है कि बेसिकली पाइथन के अंदर पाइथन से कितने सारे सॉफ्टवेयर अफेक्टेड है वायरस पे, कितने सारे सर्विसेज कितना टाइम ले रहे हैं और उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, तब ये काम में आती है। इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा कर सकती है। सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पे हमें पता करना है कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, है ना, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो पाइथन का मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 3.6.3, ठीक है। आप लोगों के पास आपका होगा, और कब मैंने ये बेसिकली स्टार्ट किया था, कब ये डाउनलोड किया था, इंस्टॉल हुआ था, तब उस दिन का बेसिकली टाइम और डेट मेरे पास अवेलेबल है, आपके पास भी आएगी इस तरह से, ठीक है ना। वैसे ही sys डॉट पाथ दैट टेल्स यू कि भाई पाइथन का डेटा कहाँ कहाँ पे, अगर आप सर्च करोगे, मैं अगर अभी सर्च करता हूँ सर्च बार में, आप अपने डेस्कटॉप पे या माई कंप्यूटर के अंदर जो सर्च बार होता है वहाँ पे सर्च करोगे, तो पाइथन कहाँ कहाँ जाके सर्च होने वाला है, जहाँ जहाँ भी पाइथन से रिलेटेड फोल्डर्स पड़े होंगे। तो फिलहाल मेरे पास यूज़र्स के अंदर यहाँ यहाँ डॉक्यूमेंट में यहाँ यहाँ इतने सारी जगह पे बेसिकली ये सर्च कर सकता है। तो सिस्टम के अंदर पाथ अवेलेबल है, ठीक है ना, ये पाथ आपको काम आ सकते हैं, ठीक। ये केवल पाइथन से रिलेटेड बात करेगा, ये लाइब्रेरी केवल सिस्टम लाइब्रेरी पाइथन से रिलेटेड बात करेगी, उसके अलावा नहीं, ठीक है। sys डॉट मैक्स साइज आई गेस इट विल लेट यू नो वेदर कि मैक्सिमम नंबर ये पाइथन अभी कितना होल्ड कर सकती है। इससे बड़ा नंबर प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, और इट्स क्वाइट गुड आई गेस। अगर पाइथन 32 बिट है तो इंटीजर का साइज़ कितना हो सकता है देखते हैं एक बार। sys max int I guess it should be command, no, so this can be treated your maximum number of the integer as well. how अच्छा, इसको एक बार कोई कैलकुलेट करके देखना आप, है ना, आफ्टर द क्लास। इट शुड बी 2 raised to the power 31 माइनस 1, है ना, क्योंकि 32 बिट टोटल अगर आपके पास सिस्टम है। अगर किसी के पास 64 बिट है ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सो इट विल बी 2 raised to the power 64 माइनस 1। तो ये मैक्स साइज से आपको पता चलता है कि बेसिकली सिस्टम कितना मैक्सिमम नंबर प्रोसेस कर सकता है। और कब काम आएगा ये? जब रियली आपको मे बी किसी बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपस में कैलकुलेशन करनी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बैंक इन्फॉर्मेशन हो, या मे बी हम लोग अगर मशीन लर्निंग के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियन पिक्सल्स की बात कर रहे हैं, एक इमेज के अंदर मिलियन पिक्सल्स हैं, और सपोज करो मिलियन इमेजेस अवेलेबल हैं। आप ये समझना, जो आप फेस डिटेक्शन कर पाते हो ना मोबाइल के अंदर, है ना, जब हम लोग कैमरा ऑन करते हैं और ऑटोमेटिकली वो एक रेक्टेंगुलर कुछ पीस बन के आ जाता है फेसेस के सामने, जितने भी फेस डिटेक्ट होते हैं, उस चीज़ के लिए लोगों ने जब मशीन लर्निंग ट्रेन की होगी केवल ये डिटेक्ट करने के लिए कि फेस है कि नहीं है, बिहाइंड विच दे कुड बी अराउंड मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इमेजेस। और इतनी इमेजेस ट्रेन करने के लिए आपको डेटा बहुत बड़ा चाहिए। इपॉक्स, बहुत सारे नंबर्स नए नाम निकल के आते हैं, उस टाइम पे ये काम आ सकता है, ठीक है। और sys डॉट, और देखते हैं क्या क्या काम आ सकती हैं चीज़ें। sys डॉट एग्जिट, ये आपको किसी सिस्टम से बाहर निकालने के लिए, किसी प्रोग्राम से बाहर निकालने के लिए, किसी सर्विस से बाहर निकालने के लिए। sys डॉट, और क्या हो सकता है जो बेसिक काम में आए आपके। गेट साइज ऑफ, जब आपके सर्विसेज की बात हो रही होंगी तभी बेसिकली काम आएंगे। काउंट भी, और मैक्स साइज हो चुका। मॉड्यूल्स, हाँ मॉड्यूल्स बता सकता है ये कि इतने सारे मॉड्यूल्स आपके पास, मॉड्यूल बोले तो इतनी लाइब्रेरी मेरे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो, डेटा साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, हार्डवेयर से रिलेटेड हो, इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं। It's 6 o'clock. आपके लिए भी, आपके पास ज़्यादा नहीं होंगी तो बहुत कम में भी इसका डिस्क्रिप्शन आए।
ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो सिस्टम डॉट मॉड्यूल्स, कितने मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं ये जानने के लिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सिस्टम की और रिलेटेड टू पाइथन ओनली। और क्या हो सकता है, पाथ हम लोगों ने देख लिया है, पाथ से रिलेटेड और भी बहुत सारी हैं, पाथ हुक्स, ये सब कुछ वर्जन हम जान चुके हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये वो आपने नोटिस किया होगा, हैश इंक्लूड stdio डॉट इन, stdio डॉट conio डॉट इन और डॉट आउट, राइट। तो ये दोनों लाइब्रेरीज होती हैं C++ की, स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है ना। तो सिस्टम से अगर आपको कुछ इनपुट लेना हो, जैसे इनपुट कमांड हम यूज़ कर रहे थे, तो उसी की रिप्लेसमेंट में यूज़ में आ सकती है। और मैक्स यूनिकोड्स, मैक्स नंबर ऑफ यूनिकोड्स आर, आपको याद होगा हम लोगों ने यूनिकोड की बात की थी, जैसे मैंने एक लिखा था a इज इक्वल टू हेलो, राइट, एंड आई टोल्ड यू टू चेंज दिस हेलो टू यूनिकोड, so I encoded this data, right, so this is your unicodes, so maximum unicodes are this much, cool। और मैं कहा था बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिकोड्स हैं अवेलेबल, तो मैक्सिमम यूनिकोड्स आर दिस मच। और क्या हो सकता है, हालांकि काम आपको बहुत कमाने वाले हैं, शायद ना भी आए कभी, बट वर्जन्स, ये जनरल इन्फॉर्मेशन, कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे GUI बेस्ड, हम लोग इंटर यूज़ करेंगे, GUI बेस्ड बनाएंगे, तो वहाँ टॉप में लिख देंगे कि ये कौन सा वर्जन है। आपको नोटिस किया होगा जब आप नोटिस किया होगा जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे लिखा होता है कि इसका वर्जन है 1.0.0, राइट, 1 लाइक पाइथन हम लोग यूज़ करें 3.6.5, 3.6.3, 3.6.8, तो ये जितने भी अपडेशंस होते रहते हैं उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों की जानने के लिए बेसिकली आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और क्या, और बाकी चीज़ों के लिए बहुत एग्जांपल देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक अभी इतनी काफ़ी है हमारे लिए। मैं मोटा मोटी अगर यहाँ लिखता हूँ सिस्टम डॉट sys डॉट वर्जन sys डॉट क्या था, और बताओ भाई, कुछ याद आ रहा है, पाथ sys डॉट, और क्या था, मॉड्यूल्स, और क्या था, sys डॉट एग्जिट, और sys डॉट मैक्स इनकोड कुछ लिखा हुआ था, एनकोड तो स्ट्रिंग में लिखा था बच्चे, मैक्स यूनिकोड, ये तो स्ट्रिंग मैंने बनाई थी, एनकोड तो एक स्ट्रिंग का कोई एक कमांड है जो स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो मैक्स यूनिकोड, मैक्स साइज sys डॉट मैक्स यूनिकोड, बहुत सारी कमांड मैं लिखता हूँ अभी, बहुत सारी कमांड काम नहीं करती है या वो रिप्लेस हो चुकी होती हैं। कुछ पुराने वर्जन मैंने काम करना स्टार्ट किया था पाइथन 2.6 2.7 से, 2.6 से स्पेसिफिकली, फिर उसके बाद 2.7 आया, 2.7 ख़त्म हुआ, फिर 3.5 स्टार्ट हुआ, 3.3 से स्टार्ट किया था मैंने पाइथन 3 को, फिर उसके बाद 3.4 अब मैंने इसका स्किप किया, 5 आ चुका था, जैसे अभी 6.3 चल रहा है मेरे पास, है ना, और 3.7 मैंने स्किप किया हुआ है, 3.7 यूज़ ही नहीं करता, 3.8 आ चुका है अभी, ठीक है ना, क्योंकि काम मेरे पास जितना भी हो रहा है वो काफ़ी है इससे होने वाला, है ना। अगर मुझे एक्स्ट्रा कुछ यूज़ करना होता है तो मैं एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और जितनी लाइब्रेरीज़ हैं वो सारी पुरानी कम से कम शेल को प्रॉम्प्ट को सपोर्ट करती है, जो नहीं करती हैं उनके ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ मिले होते हैं। हाँ, ऐसा है कि कुछ कमांड जो अभी चल रही होंगी शायद कुछ अगले आने वाले मॉड्यूल्स में रिप्लेस हो जाएं किसी नई कमांड से, या फिर हट जाएं, ठीक है ना, काम ना करें, तो इसलिए आपको बहुत सारा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी कमांड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनको देख के चलें, और इनके ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, यानी कि जो आपका टास्क है माइंड में, मतलब कि भाई ये काम करना है, वो काम करना है, ये डाटा लेना है, इसको ऐसे डिस्प्ले करना है, वो आपको मिल जाएगा, इतना कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कुछ ऑल्टरनेट मिल जाएगा, ठीक है। बट इनिशियली हम लोग उनकी बात कर रहे हैं जो आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक। बढ़े आगे, ओएस की बात करते हैं, बढ़ें क्या, क्वेश्चन आवाज़ आ रही है?
अभिषेक? यस सर। ओके, सो इम्पोर्ट ओएस डॉट, अब इसमें बहुत कुछ है, ओएस डॉट पाथ भी है। देखो ओएस डॉट पाथ में और सिस डॉट पाथ में थोड़ा सा अंतर है, देख रहे हो क्या अंतर है? अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना कि जितने भी यूनिक्स बेस्ड सिस्टम होते हैं, चाहे वो मैक हो चाहे लिनक्स हो, उसमें फॉरवर्ड स्लैश काम करता है और आप लोगों के पास काम करेगा बैकवर्ड स्लैश, ठीक है? तो उसके लिए भी यूनिकोड्स होते हैं, वो मैं बताऊंगा। अभी तक क्लियर है? तो ओएस डॉट पाथ क्या पाथ बता रहे हैं? जहाँ पे जाके सारी लाइब्रेरीज अभी अवेलेबल हैं, केवल वो पाथ, पॉजी एक्स पाथ। पॉजी एक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, पाइथन के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, जो अभी फ़िलहाल जब इंस्टॉल हुआ था उस टाइम पे मैंने नेम लिखा पॉजी एक्स, राइट? कोई दिक्कत है किसी को? और जनरली ये लगभग 6-7 अलग अलग नेम है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं पाइथन ने। जैसे आपको अभी सामने पाइथन शेल दिख रहा है, तो मोस्टली रन करने वाला सिस्टम के ऊपर एज अ सॉफ्टवेयर पॉजी एक्स मिलेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये इंटरप्रेटर, वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरह से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो हमारे लिए पॉजी एक्स है। कुछ क्लाउड पे चलने वाला डिफरेंट हो सकता है, कोई लिनक्स के प्लेटफॉर्म्स पे जैसे फेडोरा है, उबंटू है, मिंट है ना, काली लिनक्स है, तो कुछ और लिनक्स के भी 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है ना? तो अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग तरह के इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ एनवायरमेंटल जो कमांड्स है वो पॉजी एक्स पे काम करें, दूसरे वाले पे ना करें, ठीक है? बट पॉजी एक्स इज द जनरल वन, मतलब मान के चलें कि 60% केसेस में, बाकी 40% केसेस के लिए 5-6 ऑपरेटिंग सिस्टम और बनाए हुए हैं, क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए, नेटवर्किंग एप्लीकेशंस के लिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है? बट हमारे पास पॉजी एक्स द जनरल वन। कूल, आगे बढ़ें। ओएस डॉट, बहुत सारा कुछ नया नाटक है इसके अंदर। अच्छा, जितना भी आपको ये दिख रहा है, आप परेशान मत होना कि मैं इसको स्किप कर देता हूँ, या आप अगर कोई नई लाइब्रेरी लो तो स्किप किसको करना चाहिए। मैं देखते ही स्किप कर देता हूँ कि जब भी ये कुछ दिख रहा है ना आपको, पी डॉट वेट समथिंग समथिंग, ये कंस्ट्रक्टर्स हैं, इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये डायरेक्ट कमांड्स हैं। आपको मोस्टली देखने की ज़रूरत है ये सब जो चीज़ें हैं, है ना, इनको आपको देखने की ज़रूरत है। ये आपकी इंपॉर्टेंट कमांड हो सकती है कुछ इनमें से, ठीक है? ये कमांड्स हैं, ऊपर वाली इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है? तो ओएस में तो बहुत कुछ है यार, तो और डिटेल में चेक करते हैं ना। ओएस डॉट गेट CWD, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसा है जैसे मैं आपको बेसिक डॉस कमांड, डॉस प्रॉम्प्ट पढ़ा रहा हूँ। डॉस प्रॉम्प्ट यहाँ पे CD जो मैंने सब कुछ लिखा था, ये सारा कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होता है ना, चाहे वो CMD प्रॉम्प्ट पे हो चाहे वो टर्मिनल पे हो। मैक के अंदर और लिनक्स के अंदर टर्मिनल चलते हैं, और विंडोज़ के अंदर CMD प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट, राइट? सो ये हमारे लिए फ़िलहाल पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट है, शेल विंडो है। मुझे ये जानना था कि गेट CWD करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मुझे जानना था कि जब मैंने ये पाइथन शेल खोला है, ओपन किया है, तब उस टाइम पे अगर मैं कुछ भी इंस्टॉल करूँगा, कहीं कुछ भी सेव करूँगा, कहाँ जाके होने वाला है? ये डेस्कटॉप पे जाके होने वाला है। आ रहा है समझ में? ये जाके पाइथन, ऑनलाइन, जूम, ये सब कुछ इस वाले फ़ोल्डर में होने वाला है। कैसे पता चलेगा ये चीज़? और मुझे अगर जस्टिफाई करना है तो मैंने कंट्रोल-S किया, जैसे मैंने कंट्रोल-S किया, ऑटोमेटिकली ये मुझे रिडायरेक्ट करना चाहिए या तो इसके ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे या इस वाले फ़ोल्डर पे। आ रहा है समझ में? या इस वाले फ़ोल्डर पे। इसका बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो गेट CWD ऑलवेज टेल्स यू अबाउट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। आपका OS कौन सा? OS पॉजी एक्स, सॉरी, पाइथन का ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज पॉजी एक्स या POS6, राइट, is it's working in this particular folder right now. Cool. os dot get CWDB, B for binary unicode, इसका मतलब है कि ये भी स्ट्रिंग है,
ये भी स्ट्रिंग है, बट ये स्ट्रिंग के साथ साथ एस्काई वैल्यू में काम करने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, मैंने CWD को डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर किया, q इज इक्वल टू दिस, तो टाइप ऑफ q विल बी स्ट्रिंग। सिमिलरली मैंने b वाले को स्टोर किया, w इज इक्वल टू दिस, सो टाइप ऑफ w इज बाइट्स। अंडरस्टूड ना? ठीक है, ये कब काम आने वाला है? जब आपको केवल और केवल इसका वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर मैं w ऑफ 0 निकाल के चलता हूँ, w ऑफ 0 है ना, आई वांट टू एक्सेस दिस, सो इट विल टेल यू कि इस पर्टिकुलर स्लैश का s का वैल्यू कितना है, 47, ठीक है, एंड आई वांट टू यूज दिस q ऑफ 0, इट विल टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? ओके, सो os डॉट, अभी तो आपको समझ में अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, बट अभी आप समझ लो ये कि भाई हाँ, ये कमांड्स हैं, हम मैं इनको प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ कैसे काम आएगा, क्योंकि इन्हीं सब की हेल्प से हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ पाएंगे। फाइल हैंडलिंग का तभी फ़ायदा होगा जब हम ये सारी जो कमांड्स हैं वो जितनी मैंने बताई हैं, जो इंपॉर्टेंटली चाहे ऊपर से लेके सिस्टम और सब कुछ बताया है, ये सब कुछ काम आ सकता है, ठीक है ना? टाइम हो चाहे उसमें, चाहे वो डेट टाइम हो, वट एवर। सो os डॉट लिस्ट dir इज़ फॉर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इज़ द फोल्डर, तो लिस्ट dir कहाँ पे, OS के अंदर कितनी सारी मतलब OS जो भी हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी थी, इस वाले फोल्डर के अंदर कितनी सारी फाइलें अवेलेबल हैं, किस किस नाम से अवेलेबल हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया। आ रहा है समझ में? यस सर। कॉमा लगा लगा के देखो, एक पूरी लिस्ट बनी, लिस्ट के अंदर सारा लिस्ट स्टोर हो गया है। ये दो तो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ये आप इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये जब भी जहाँ भी पाइथन के दो प्रोग्राम होंगे, पाइथन का कोई प्रोग्राम पड़ा होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज होंगी। जैसे मैं बात कर रहा था OS डॉट इसके बारे में, है ना, ये जो भी आपको दिख रहा है ऊपर सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, तो ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर्स बने होते हैं, फाइल बनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट जब प्रोग्राम रन होता है तो, ठीक है। अब ये जो फोल्डर्स हैं ये ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। कोई एक असाइनमेंट आफ्टर 7 डे क्लास PNG थी, कोई मैंने आपको भेजा था, ये प्रोग्राम है, आफ्टर ब्रेक डे 5 डे 6 डे 7, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स आपके उस फोल्डर में पड़े हुए हैं, ठीक है। सो OS डॉट, और क्या करें, और भी इम्पॉर्टेंट देखो, अब और देखते हैं। CSDIR एक बहुत अच्छी कमांड है। CSDIR इज चेंज डायरेक्टरी। तो मैं चेंज करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, है ना, मैं चेंज करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, तो क्या करूँ, सिंगल कोड यूज़र्स, बिल्कुल स्टार्टिंग से यूज़र्स, उसके बाद टैकी, दो हैं मेरे पास, शेयर्ड और टैकी, उसके बाद डेस्कटॉप। जो आपका भी होगा आपको भी उसी तरह से पूरा पाथ डालना होगा, ठीक है, स्लैश एंटर किया। सो मेरा अब मैं देखता हूँ कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। OS डॉट गेट CWD, what is this, desktop now. So whatever I'll do now, whatever, or maybe OS dot list dir, जो भी मैं करूँगा अभी सारा कुछ अभी बता रहा है डेस्कटॉप पे कितने फोल्डर्स हैं। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं यहाँ कर रहा था, ls लिस्ट, सारे ls इज द लिस्ट डायरेक्टरी, या लिस्ट dir जो मैं यहाँ कमांड यूज़ कर रहा था, ठीक है ना, ये लिस्ट dir इज ls, और cd desktop, this command is basically current working directory या ch directory, right, change directory। अब मैं नया कुछ एक और फोल्डर बनाता हूँ, एक नया फोल्डर बनाते हैं। सो os डॉट mkdir इज द मेकिंग डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी का नाम मैंने नाम दिया ABCDEFGH, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ABCDEFGH कहीं बन चुका होगा, नोटिस करो, ये रहा, दिख रहा है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना। ABCD मैंने पहले वही बनाया होगा, इसको हटा देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। सो यू गॉट दिस फोल्डर, सबको दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो ABCDEFGH ये हम लोगों ने एक नया फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर के अंदर
कोई एक फ़ाइल बनानी है या इस फोल्डर को हटाना है, ये इस फोल्डर को अंदर, इसके फोल्डर के अंदर जाना है। अभी भी हम कहाँ पे हैं, os.getcwd, अभी भी हम डेस्कटॉप पे हैं, मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, क्या करूँ, जल्दी बोलो 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 बोलो, क्या करें। os.chdir, चेंज डायरेक्टरी, कहाँ पे चेंज करें, डेस्कटॉप के अंदर ही फोल्डर बनाया है, तो यूजर्स स्लैश टेकी स्लैश डेस्कटॉप स्लैश ABCDEF GH, ठीक, स्लैश। सो नाउ लेट्स check it once again, os.getcwd। अब मैं इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना चाहता हूँ, या एक वायरस बनाना चाहता हूँ जो वायरस क्या करे, बार बार बस फोल्डर ही बनाता रहे, उसका काम ही फोल्डर बनाना हो, एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर। आपने सुना होगा ये फोल्डर वाला वायरस बहुत फेमस होता है, गलती से अगर आपके प्रोग्राम को किसी ने डबल क्लिक कर दिया तो बस, तो फिर फोल्डर बनाना स्टार्ट। आया समझ में? तो मैं वैसे वायरस बनाना सिखा नहीं रहा हूँ, दिस क्लास इज नॉट फॉर वायरस मेकिंग, तो बट उसमें ये ध्यान देते हैं कि इस तरह से वायरस बनते हैं, है ना। वायरस बनाने हैं तो वो भी सीख सकते हैं बेटा, लेकिन वायरस हम बनाएंगे नहीं। एंटीवायरस के लिए लोग वैसे ही परेशान हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत होती है वायरस के लिए, क्रैक करने की, वायरस बनाने की, क्रैक करने के लिए दूसरे सिस्टम्स को, कभी हैंग करने के लिए, जिससे कि हम इलीगल एक्टिविटीज़ को किसी दूसरे सिस्टम में रोक सकें। सो ये जो हैकिंग है, ग्रे हैट हैकिंग, वाइट हैट हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग, ये सब कभी ज़रूरी है, कभी बेकार है ना। तो जो एथिकल हैकिंग वर्ड यूज़ किया जाता है वो एथिकल है ही नहीं। दूसरे जो टेररिस्ट के एक्टिविटी को रोकने के लिए हम लोगों को इलीगल एक्टिविटी करनी पड़े, उसको एथिकल बोल देते हैं, और क्या, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें काम आती है हम लोगों को, ठीक। वेल, आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग इस ABCD वाले फोल्डर के अंदर हैं, तो वापस से एक और नया फोल्डर बनाते हैं, OS डॉट, नया फोल्डर बनाने के लिए MKDIR विद इन ब्रैकेट, नए फोल्डर का नाम ने दिया QWERTY, और वापस से जाके चेक किया क्या इसके अंदर कोई एक फोल्डर बना, यस, QWERTY नाम का एक फोल्डर बन गया।